अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने फ़ोटोसिंथेसिस के मतलब बात की थी। आज हम इसके मैकेनिज़्म के मतलब बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोसिंथेसिस बुनियादी तौर पर दो प्रोसेस है, जिनमें एक प्रोसेस है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन में आपको बता दिया था कि जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को यूटिलाइज करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे एटीपी और एनएडीपीएच। इस रिएक्शन में डायरेक्टली सनलाइट इन्वॉल्व होती है, इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। जबकि डार्क रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, इनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। अब अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो उसके लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइट रिएक्शन की हेडिंग के अंडर लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक डार्क रिएक्शंस की हेडिंग के अंडर लिखेंगे। आज हम ये शॉर्ट क्वेश्चन है ऊपर वाला। अब हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं कि लाइट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस। तो लाइट रिएक्शंस के पूरे प्रोसेस को हम जी स्कीम कहते हैं। इस जी स्कीम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सी, ये हमारे पास क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स है। अब सूरज की रोशनी फोटॉन्स की शक्ल में इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती है। अब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाता है और 2H+। यहाँ से जैसे ही ये ब्रेकअप होता है, हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, जिसे वो H+ बन जाता है। अब इस अमल के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर। ये अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंचते हैं तो ये दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की तरफ आ जाते हैं। इस अमल के दौरान जो एनर्जी है, क्योंकि ये अपने पीक पॉइंट से लेकर लोअर पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो एनर्जी जो है वो एटीपी के लिए सिंथेसाइज हो जाती है, एटीपी बनाने के लिए यूटिलाइज होती है। यहाँ पर आकर ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर वही काम करते हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं। अब ये जो 2H+ थे, इनमें से एक हाइड्रोजन आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक H+ रह जाता है बाकी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी NADPH मॉलिक्यूल मौजूद होता है। अब एक हाइड्रोजन आयन इस NADPH से मिलके NADPH बन जाता है। ये ATP से भी ज़्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब इस हाई एनर्जी अब यहाँ पर 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन गए, एक ATP और एक NADPH। अब इस अमल के दौरान फर्स्ट फेज़ में, जिसको हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं, यही अमल वकूअ पज़ीर होता है कि 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इन्हीं की एनर्जी को हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा लाइट रिएक्शंस, इसकी समरी को करना और ये जी स्कीम की डायग्राम भी आपने साथ बनानी है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।